आप देख रहे हैं पद्मा न्यूज़ 7। गुरु निवास का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? महर्षि मी आश्रम कुपाघाट भागलपुर निवास का जो सौंदर्यीकरण हुआ, हाँ, वह भी सर्वसम्मति से नहीं हुआ। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जब हम लोग बोले कि अब नहीं तोड़ा जाए, हाँ, उसके बाद तो टूटना बड़ा कठिन से बंद हुआ, सौंदर्यीकरण हो गया। अब उद्घाटन की बारी है। हमारा बड़ा स्पष्ट कहना है कि गुरु महाराज निवास की बहुत बड़ी पूरे संत मत में सबसे बड़ा उसकी मर्यादा है। उस मर्यादा को बचाते हुए उसमें गुरु निवास के सिवा कोई बोर्ड नहीं लगाया, किसी तरह का बोर्ड नहीं लगाया जाए। उद्घाटन हो रहा, फलना हो रहा, चिलना कुछ नहीं। आप उद्घाटन के लिए तो आश्रम के गेट के बाहर, बड़े गेट के बाहर नहीं, जो आश्रम का प्रांगण है उसे बड़े बड़े बैनर लगते हैं। जयंती बैनर लगता है, गुरु पूर्णिमा बैनर लगता है, वो लगता है उसी तरह लगाइए आप। ये गुरु निवास में उस तरह का बोर्ड नहीं लगना चाहिए, यह मेरा स्पष्ट उसमें सुझाव है। दूसरी बात यह है कि जब मैं यहाँ पर आया और जब यहाँ पर खाली बैठक नहीं हुई है, ये आम सभा हुई है। आम सभा की मर्यादा ज़्यादा है बैठक से, इसलिए मैं जानता हूँ कि मैं भी कुप्पा घाट में कभी जब ये मंत्री लोग जो हैं, मैं भी उसको चलाया हूँ, मैं पद पर रहा हूँ, मैं इसलिए पूरा जानता हूँ बढ़िया से। तो वहाँ पर जो अभी यहाँ पर आने पता चला कि आजकल के जो महामंत्री जी हैं वह क्या किए हैं, उनके नाम पर, अगर गलत है तो वो विरोध उनका काम है करना, उनके नाम पर एजेंट घूम रहे हैं और वह लिखा, उनके द्वारा लिखा हुआ पत्र भी यहाँ दिखाते हैं कि ज़मीन बेचने का आदेश मुझे दिया है, और उन्हीं के नाम पर फिर वो यहाँ से 5 लाख रुपया प्राप्त किए हैं। 5 लाख रुपया प्राप्त करने के लिए महासभा में रसीद का प्रावधान है, लेटर पैड भी है, सारा चीज़ सादा कागज में लिख कर दिए हैं, मैं प्राप्त किया। तो वह जानना चाहता हूँ कि उसके बाद यह भी कहा गया कि रसीद भी आपको दिया जाएगा। तो रसीद आज तक यहाँ अप्राप्त है, ये दुखद बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यह पवित्र स्थान है गुरु महाराज का, इसमें यह एजेंट के द्वारा कुछ जो कहना है, आप महामंत्री हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, आकर यहाँ स्पष्ट कहिए यहाँ पर। और गुरु महाराज की संपत्ति उन्होंने कहा कि नियंत्रण करने का है, तो वह जो अखिल भारतीय संत सत्संग महासभा का जो बायलॉ है, वो बायलॉ में स्पष्ट 25 खंडिका के ख में पढ़ लीजिए, ग में पढ़ लीजिए, नियंत्रण करने का है। नियंत्रण करने का अर्थ यह होता है कि हम उसका देखभाल करें। कोई गलत काम कर रहा है, कोई वहाँ पर नाच तमाशा कर रहा है, कोई वहाँ पर चोरी डकैती कर रही है, जुआ खेल रहा है, ताश खेल रहा है, उसको आप नियंत्रण कीजिए, नहीं होने दीजिए। लेकिन वहाँ पर सत्संग कुटिया छोटा सा ही बना करके कोई सत्संग कर रहा है, सुबह शाम सत्संग हो रहा है, सारे लोग आते जाते हैं, यहाँ खड़े आ रहा है, जा रहा है, सत्संग के निमित्त आ रहा जा रहा है, उस पर आप कभी 144 करवाते हैं, कभी प्रयास करते हैं करवाने का, नहीं हुआ अलग बात है, केस करवाते हैं। हाँ, कभी केस करवाते हैं, कभी लिख कर देते हैं एसडीओ के यहाँ, कभी किसी से बड़े बड़े नेता से फ़ोन करवाते हैं। इसका मतलब यह होता है कि आप सीधे रूप में गुरु महाराज का विरोध कर रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए। मैं उनसे आपके द्वारा, आपके माध्यम से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि पद का दुरुपयोग मत कीजिए। पद का दुरुपयोग कौन किया? रावण किया, क्षण में क्षणिक हो गया, इसलिए पद का दुरुपयोग मत कीजिए। यही मेरा उनसे कहना है आपके माध्यम से कि सत्संग की गरिमा है, संत मत सत्संग की गरिमा है। सत्संग अलग चीज़ है, संत मत सत्संग बहुत गूढ़ चीज़ है। अंतिम बात मैं यह कहूँगा कि यहाँ पर शिलान्यास हुआ है और ईटा का पूजा जो है वह भगीरथ बाबा द्वारा हुआ, और शिलान्यास जो है स्वामी प्रमोद बाबा द्वारा हुआ। तो यानी स्वामी प्रमोद बाबा की, भगत बाबा की भी आपने बेइज्जती किया है कि यहाँ नहीं बनेगा।
नहीं बनने देंगे। अपना परिचय? मेरा नाम सच्चिदानंद है। मैं मूल निवासी मैं बिहार का हूँ, फॉरबिसगंज का हूँ, और मैं आज 40 वर्षों से रांची में रहता हूँ। वहाँ पर मेरी एक संस्था है, महर्षि मेही कल्याण केंद्र है, उसी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और पूर्व मंत्री कुप्पा घाट में प्रधान व्यवस्थापक कुप्पा घाट में था।